नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग ट्रेनिंग क्लास में पांचवें टाइप की पांचवी क्लास पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक चल रहा था सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का पूरी मैथमेटिक्स में क्या भूमिका है, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे आप आसानी तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले आप लोग वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर ट्रेनिंग क्लास कर लीजिए। आप किसी भी परीक्षा को देंगे तो ट्रेनिंग क्लास में से ही 70-80% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका बेसिक बहुत अच्छा हो जाएगा। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ पे सारे चैप्टर ढंग से पढ़ाए गए हैं। अभी 15 अगस्त का मैं ऑफर भी दे रहा हूँ, आप लोग जा करके कंप्लीट चैप्टर में एडमिशन भी ले लीजिए। बहुत कम कर दिया हूँ फीस। आइए समझते हैं आज का प्रश्न। क्वेश्चन है कि एक बर्तन में कुछ लीटर शराब भरा है, 10 लीटर शराब निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया गया। पुनः 10% मिश्रण निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया गया। प्रक्रिया के बाद शराब तथा पानी का प्रतिशत कितना रह जाएगा या अनुपात कितना रह जाएगा। आइए समझते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को मैं पहले ट्रिक से बताता हूं, फिर कॉन्सेप्ट से बताता हूं। कभी भी इस तरह का प्रश्न आ जाए तो 10% बनाता है, 1/10 बनाता है। 10 से 9 करेंगे, 10 से 9 करेंगे, कम हो रहा है। देखिए, बातों को समझिएगा। अभी हम ट्रिक से बता रहा हूं, फिर कॉन्सेप्ट बताता हूं। इसको गुणा करेंगे तो ये है ना प्रारंभिक शराब, ये है प्रारंभिक मात्रा में शराब है, और इसको गुणा करेंगे तो 81 आएगा। ये भी हमारी शराब ही है, ये भी हमारी शराब है, लेकिन कुछ मात्रा में शराब निकालकर पानी डाल दिया गया है, तो ये है बची हुई शराब। ये कौन सी शराब है? बची हुई शराब। और ये है प्रारंभिक शराब। समझ में आया है? इसमें से इसको घटाएंगे तो ये जो होगा 19 पानी की मात्रा होगी। देखिए, पूछेगा कि प्रक्रिया के बाद बचा हुआ शराब और पानी की मात्रा, यही पूछता है। तो शराब तथा पानी का अनुपात 81:19 हो जाएगा। अभी पूछा नहीं हूं, लेकिन मैं बता दिया हूं। दूसरा प्रश्न यहां से पूछता है कि शराब की प्रतिशतता बताइए। तो आप जानते हैं कि टोटल जो मात्रा है वो 100 है और पानी की मात्रा है 81, और 100 से गुणा करेंगे तो 81% जो होगा ये होगा शराब की मात्रा। बचा हुआ शराब है 81 और प्रारंभिक मात्रा 81 और 19, टोटल जो मिश्रण है अब प्रक्रिया के बाद वो 100 ही का रहेगा, क्योंकि जितना पानी आपने निकाला था, शराब निकाला था, उतना पानी आपने डाल दिया। तो 19 पानी डाला तो 19 ही शराब आपने निकाला था। तो प्रक्रिया के बाद 81% शराब रह जाएगा। ध्यान देने वाली बस बात यहाँ पे है कि ये प्रारंभिक मात्रा की शराब है, प्रारंभ में जितना शराब था, और ये जो है ना प्रक्रिया के बाद बची हुई शराब है, और ये पानी की मात्रा है। पूछेगा कि पानी की प्रतिशतता, पानी की प्रतिशतता पूछेगा तो 19 आउट ऑफ 100, क्योंकि जो मिश्रण है हमारा 100 का है, तो जो पानी का प्रतिशतता होगा 19% का होगा। अब जानना चाहते हैं कि ये क्वेश्चन का तरीका क्या है, कैसे आप इस क्वेश्चन को देख पाएंगे, समझ पाएंगे, इसको मैं बताने जा रहा हूं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब इस तरह के क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिश्रण वगैरह, तो ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा। आइए देखिए, अब मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं। ये बर्तन में शराब है 100 लीटर का, 100 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, जो मर्जी हो मान लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 100 शराब है, 10% शराब निकाल लिया। 10% का मतलब है कि 10 लीटर शराब निकाल लिया, जो शराब बचा है वो 90 बचा है, उतना ही पानी डाल दिया, तो पानी हो गया आपका 10 लीटर शराब निकाला, उतना ही पानी आपने डाल लिया। अब यह पुनः एक मिश्रण बन गया। क्या बन गया? एक मिश्रण। 90 और 10 का एक मिश्रण बन गया। पुनः 10% शराब निकालना है, 10% शराब निकालना है, तो रेशियो के मुताबिक इसमें से 10% शराब निकलेगा, तो 90 का 10% 9 शराब निकलेगा, तो 81 शराब हो जाएगा। रेशियो के मुताबिक इसमें से 10% पानी निकलेगा, क्योंकि 10% जब मिश्रण निकाल रहे हैं तो इसमें से 10% निकलेगा और इसमें से 10% निकलेगा। तो जो पानी की मात्रा हो गई ना, 10 का 10% 1 होता है, और 1 पानी निकल गया तो बचा पानी 9। उतना ही पानी फिर डाल दिया गया, तो पुनः पानी डाल देंगे तो 81 क्या हो जाएगा? बचा हुआ शराब। 19 क्या हो जाएगा? पानी की मात्रा हो जाएगी। 19 जो होगी पानी की मात्रा। बाकी हमने ट्रिक से सब कुछ समझा ही दिया था।
ये टोटल जो मात्रा है 100 है, शराब की मात्रा है 81%, पानी की मात्रा है 81-19, टोटल में से 19। बस ये होता है हमारा कॉन्सेप्ट। बाकी रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे तो इस तरह की तमाम प्रश्न हम करवाएंगे। जो भी हम ट्रेनिंग क्लास में करवाते हैं ये हाई फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में आने तय होते हैं। थोड़ी सी जल्दीबाजी है, मैं जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आइए देखिए दूसरा क्वेश्चन। अब मैं दूसरा क्वेश्चन ट्रिक से नहीं बताऊंगा, कॉन्सेप्ट से नहीं बताऊंगा, ट्रिक से बताऊंगा। 500 लीटर शराब है, 100 लीटर निकाल गया तो 1/5वां भाग निकाल दिया गया। 100 लीटर दूध निकाल करके उतना ही पानी मिला दिया गया, उतना ही पानी मिला दिया गया है। 100 लीटर दूध निकाला तो 100 लीटर पानी भर दिया। पुनः 100 लीटर मिश्रण निकाला और 100 लीटर पानी डाला। इस प्रक्रिया को 2 बार की गई है। कुछ नहीं करना है, 5 से 4 करना है, 5 से 4 करना है, सक्सेसिव डिक्रीमेंट लगाना है, 5 में से 1 की कमी। प्रक्रिया 2 बार है, 2 बार करेंगे, 3 बार होता तो हम लोग 3 बार करते। 25 दूध की मात्रा है, प्रारंभ में दूध 25 है तो प्रक्रिया के बाद रह जाएगा 16। 25 में से 16 को घटाएंगे तो कितना पानी डाला है वो निकल जाएगा। समझने वाली बात ये है प्रारंभिक मिल्क, इंग्लिश और हिंदी समझ लीजिएगा, और यह है प्रक्रिया के बाद फाइनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू ऑफ मिल्क और फाइनल वैल्यू ऑफ मिल्क, और ये है हमारा वाटर। लेकिन 25 हमारा इनिशियल वैल्यू नहीं है, इनिशियल वैल्यू है हमारा 500। यहां पे 500 रखेंगे, कितना गुना है? 20 गुना है। इसको 20 गुना करेंगे 320 हो जाएगा, इसको 20 गुना करेंगे 180 हो जाएगा। देखिए यदि 500 शराब था तो प्रक्रिया के बाद रह जाएगा 320 रह जाएगा, पानी आपने डाल दिया 180। क्या क्या पूछा है समझिए। दूध कितना लीटर रह जाएगा? तो दूध रह जाएगा, पहला क्वेश्चन है 320, आंसर आ चुका है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? पानी कितना रह जाएगा? तो पानी रह जाएगा 180। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन अनुपात होगा, अनुपात। तो अनुपात यही रख दीजिए 16 और 9, 16:9। इसको भी काटेंगे ना, जैसे 32 और 180 को काटेंगे तो 16:9 ही आएगा। चौथा प्रश्न क्या पूछेगा? चौथा प्रश्न पूछेगा कि दूध का प्रतिशत बताएं। तो दूध तो 320 है, तो 320 आउट ऑफ 500, 100 से गुणा करेंगे, या 320/500 वही आंसर आएगा जो यहां से 16 और 9 25, और दूध की मात्रा कितना है? 16 है, 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 64%, और इसको भी काटेंगे तो ये भी 64 ही होगा। तो दोनों में से कहीं से भी निकाल सकते हैं। यहां से निकालिए 16 और 9, 16 9 25, दूध की मात्रा 16, 64%। इसी प्रकार पूछेगा कि पानी की मात्रा बताएं। तो पानी की मात्रा चाहे तो 180 है, आउट ऑफ 320 और 180 500, या 1 निकल चुका है। जब 64 निकल गया है तो ये हमारा 36% आएगा। ऐसे भी कर सकते हैं यहां से भी कि 9 यूनिट पानी है, 16 और 9 25 में से ये आ जाएगा 36%। दिखाई नहीं दे रहा तो ये 36 है, क्या है ये? 36 है। आइए देखते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा देखिए, तीसरा क्वेश्चन जो हमने अभी करके आए हैं उसी का बड़ा भाई है। एक बर्तन में शराब भरी हुई थी, 8 लीटर शराब निकालकर उतना ही पानी मिला दिया गया। इस प्रक्रिया को 3 बार और दोहराया गया। अभी हमने जो ऊपर वाला 2 क्वेश्चन किए थे, प्रक्रिया 2 बार थी, लेकिन ये प्रक्रिया 4 बार हो गई। उसमें से 8 लीटर पानी निकाल करके 3 बार प्रक्रिया और दोहराया गया, प्रक्रिया 4 बार हो गई। प्रक्रिया 4 बार, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, बस प्रक्रिया 4 बार हुई है। प्रक्रिया 4 बार होने के बाद ये प्रारंभिक मात्रा नहीं पूछा है, नहीं दिया है, फाइनल वैल्यू प्रक्रिया के बाद ये वाला अनुपात दे रखा है। ये अनुपात दे रखा है, कौन कौन सा? प्रक्रिया के बाद 16:65
रह जाता है, ये 16 रह जाता है प्रक्रिया के बाद, और यह 65 रह जाता है। 65 दिखाई दे रहा ना, 65। ये कितना रह जाएगा? 65 और 16 81, क्योंकि जो 65 आता है, पानी की मात्रा आती है प्रारंभिक वैल्यू में से 16 को घटाने से प्राप्त होता है, 65 आता है। 65 जैसे ही 16 में जोड़ेंगे तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी। प्रक्रिया 4 बार की गई है, किस संख्या से गुणा करके 81 आया होगा? 3 3 3 3। 16 की संख्या से गुणा करके आया होगा 2 2 2 2। ये 3 से 2 की आदत कब लगी आपको? ये 3 से 2 की आदत तब लगी, 3 से जब हमारी घटना 1/3 की होती है, 1/3 होता है, 1/3 होता है, तभी हम 3 में से 1 घटा के 2 लाते हैं। 3 में से 1 नहीं निकला है, 3 में से 1 की बजाय 8 निकला है, 8 निकला है। देखिए ना, 8 लीटर, 8 निकला है। 1 बराबर 8 तो 3 बराबर 24, यही 24 ही आंसर है। जो प्रारंभिक मात्रा है 24 है। 1 निकालेंगे तो उसकी वैल्यू 8, तो 3 बराबर 24। समझ में आया है? थोड़ा सा जल्दीबाजी है, हम जल्दी से एक्सप्लेन कर रहे हैं। अभी अचानक मैं जैसे ही आया तो एक काम छोटा सा लग गया, तो भी बढ़िया समझा रहा हूँ। यदि इस तरह का प्रश्न आ जाए तो कुछ नहीं करना है, आपको तो पता चल गया कि 81/16/65 आया है। इससे तो कोई रिश्ता है नहीं। इसका हम लोग क्या लगा देंगे? यहाँ पे 4 लगा देंगे। 3 से 2, 1 की कमी, 1 की कमी बराबर 8, 8 गुना तो 3 बराबर 24। समझ में आया है? 24 इज द राइट आंसर है। आइए समझते हैं हम लोग सबसे लास्ट क्वेश्चन। देखिए, जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है इसको आप लोग समझिए। एक ऐसी नीति है कि किसी समुदाय की 1/3 आबादी प्रति वर्ष एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर चली जाती है। 6वें वर्ष के बाद शेष बची आबादी क्या होगी? यदि इस अवधि के दौरान जनसंख्या में आगे कोई वृद्धि न हुआ हो। बातों को समझिएगा। जैसे आप जिस गांव में रहते हैं, 1/3 जनसंख्या जाने लगे, हर साल जाने लगे, और बच्चे पैदा ना हो तो हर साल जनसंख्या खाली होगी। तो इस तरह का प्रश्न सक्सेसिव डिक्रीमेंट से बनता है। 1/3 का मतलब 3 से 2, 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 कितनी बार है? 6 बार। 6वें वर्ष के बाद, ये क्वेश्चन शायद पहले भी करा दिया हो, इसको गुणा करिएगा 729 आएगा, इसको गुणा करिएगा 64 आएगा। पढ़ने का तरीका, यदि जनसंख्या 729 थी तो घटते 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 64 पे आ जाएगी। जनसंख्या 64 रह जाएगी, पहले कितना थी? 729, और यही आपका आंसर है। कितना रह जाएगी? शेष बची हुई जनसंख्या कितनी रह जाएगी? तो 64 रह जाएगी आउट ऑफ 729, यही आपका आंसर है। इसको यदि आप टाइप नंबर 4 में भी हमने शायद क्वेश्चन को करवाया होगा, उसको भी समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए समझते हैं हम इसको। देखिए, ऐसे भी कर सकते हैं। माना कि जनसंख्या 1 से, तो हर साल घट रही है 1/3, तो 2/3 रह गई, 2/3 रह गई, और इसको 6 बार गुणा करेंगे। 6 बार, कितनी बार? 2/3 6 बार। समझ में आया है? तो ये कट पिट हो, 1 से 1 कट जाएगा। जनसंख्या 1 थी तो रह जाएगी 64/729, यही आपका आंसर है। समझ में आया है? ये क्वेश्चन हमने पहले भी करवाया होगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप इंस्टॉल करके सारे चैप्टर को ढंग से पढ़िए। बहुत बढ़िया क्लास चल रही है। ये ट्रेनिंग क्लास अपने भाई बहन दोस्त सबको दिखवाइए, सबको शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।